नमस्कार, आप देख रहे हैं संदेश अपनों तक न्यूज चैनल। आइए जुड़ते हैं आज की बड़ी खबर में। खबर चाईबासा से। पूर्व सांसद ने गोवा स्थित लौह अयस्क खदान में करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि राकेश कंस्ट्रक्शन को दिए गए खनन कार्य में बिना वास्तविक क्रशिंग कार्य किए फर्जी बिल के जरिए भुगतान किया गया। उन्होंने ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए इस्पात मंत्रालय से उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। सेल में वर्ष 6 जून 2024 को राकेश कंस्ट्रक्शन कंपनी को वहाँ काम दिया गया और ये काम 3 वर्ष के लिए था, जिसमें उसको खुदाई करना था, क्रशिंग करना था, स्क्रीनिंग करना था, स्टॉक उसको जमा करना था और इसके साथ ही उसको ट्रांसपोर्टिंग भी करना था। और कंपनी को, इस कॉन्ट्रैक्टर को -10 mm से लेकर के 30 mm तक उसको माल देना था। यानी कि इसमें फाइन्स भी था, यानी जिसको हम डस्ट बोल सकते हैं, वो डस्ट भी था और लम्प्स भी इसमें इंक्लूड। कंपनी को 30 mm का लंप उसको चाहिए था और ये इस काम को इसको पूरे 3 साल में करना था और इस पे प्रति वर्ष इसको 4 लाख के करीब, 4 लाख टन के करीब इसको करना था। यानी कि पूरे 3 वर्ष में जो लम्प्स उसको निकालना था, ये 4 लाख के करीब, 4 लाख टन के करीब उसको निकालना था। यानी कि 3 वर्ष में 12,11,400 टन के करीब हो जाता। इसी तरह से फाइन्स जो उसको निकालना था वो करीब 7 लाख के करीब लाख टन उसको निकालना था और ये बढ़ करके 3 साल में 23,88,000 के करीब होता। लेकिन इसने क्या किया, इस पूरे मामले को अगर हम देखें, हम लोगों ने वहाँ देखा भी, स्थल भी देखा, इस पे इसको जो माल निकालना था खुदाई करके, उसके बाद उसको कटिंग उसको करना था, यानी कि क्रशिंग उसको करना था और उसके बाद में उसको स्क्रीनिंग करना था। तो इसने क्या किया, माल निकाला और उसके बाद सिर्फ स्क्रीनिंग का काम किया, माल को कटिंग उसने किया ही नहीं। और जो माल वहाँ निकला, जो लम्प्स निकला, उस लम्प्स को जो 0 पॉइंट पर जो उसको एरिया दिया गया था जहाँ उसको रखना था, वहाँ नहीं रख करके उस जगह से दूर 2-3 किलोमीटर दूर उसे झाड़ियों के पीछे छुपाकर उसने रख दिया लम्प्स। तो ये एक बहुत ही गंभीर मामला है कि बिना आपका क्रशिंग के उसने पैसा कैसे निकाल लिया। अब तक उसे 11 करोड़ लगभग उसे भुगतान हो चुका है बिना क्रशिंग के। तो इसमें कहीं ना कहीं इस कंस्ट्रक्शन के लोग, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर और कंपनी के लोगों की बहुत बड़ी मिलीभगत है। आपको हम याद दिलाना चाहेंगे कि चिड़िया में भी, वहां भी इसी तरह से एक कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से पिछले 20 वर्षों से काम हो रहा है। कॉन्ट्रैक्टर वही है, एक ही है कॉन्ट्रैक्टर है, विनय पसारी, जो हर बार नाम बदल बदल करके काम लेता है। कभी नारायणी कंस्ट्रक्शन के नाम पर, कभी MSPL के नाम पर वो काम लेता है। और आज चिड़िया की स्थिति बद से बदतर हो गई है। वहाँ लोगों को काम नहीं मिल रहा है। कई ठेकेदार जो है, मजदूरों को बैठा दिया गया है, वहाँ इस तरह का काम नहीं हो रहा। तो ये हम लोग कंपनी का एक MTO, आपको याद होगा अभी कुछ साल पहले भी हम लोगों ने इसको लेकर के बहुत जोरदार आंदोलन भी किया था। ये MTO यानी कि माइनिंग डेवलपमेंट ऑपरेशन, जो एक तरह से ठेकेदार प्रथा को कंपनी में बढ़ावा दे रहा है और कहीं ना कहीं इस पे जो अधिकारी हैं उन लोगों की बहुत बड़ी मिली भगत है और ये लोग सिर्फ अपना पॉकेट भर रहे हैं। वहाँ के मजदूरों से, वहाँ के लोगों से इनको कोई मतलब नहीं है। और ये लोग जो वहाँ पर मजदूर रह रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका भी बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है। आज वो लोग काम मांगते हैं तो काम उनको नहीं दिया जाता है। जो CSR के तहत वहाँ कार्य होने चाहिए वो कार्य नहीं हो पा रहे हैं। वहाँ के लोगों को ना स्वास्थ्य लाभ मिल पा रहा है, ना साफ पानी मिल पा रहा है। तो ये पूरे ठेकेदारी की भेंट वहाँ चढ़ गई है चीजें। और इसके साथ ही ये जो पूरा मामला मैंने आज आपके समक्ष रखा है, ये बहुत जांच का विषय है। ये एक बहुत बड़ी वित्तीय अनियमितता तो है ही, इसमें राष्ट्रीय संपत्ति और लोक धन का दुरुपयोग हुआ है और हम मांग करते हैं कि इसका जांच होना चाहिए। आज आप लोगों को बुलाने का मकसद ये भी था कि एक तो ये जांच हो और दूसरा हमने इससे संबंधित पत्र माननीय मंत्री इस्पात मंत्रालय भारत सरकार को भी आज हम लोगों ने मेल किया है कि इस पर जांच होनी चाहिए। और ये एक पूरा जो प्रकरण है, इसकी
अच्छे से जांच हो तो कई लोग इसमें सामने आएंगे। कई जो सेल के अधिकारी हैं जो सालों से वहां जमे हुए हैं और इस तरह के कार्यों में पूर्ण रूप से लिप्त हैं, वैसे लोगों का पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। इसलिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस